हेलो। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आपने सोचा है कि डॉग्स पपी को ही क्यों जन्म देते हैं और कैट क्यों किटन को ही जन्म देते हैं या कोई और अलग एनिमल्स को जन्म नहीं देते? अगर हम प्लांट्स के बारे में सोचें, एक आम के बीज से हमेशा आम के ही पेड़ बनते हैं या कोई सेब के पेड़ नहीं बनता है। अगर हम इंसान के बारे में सोचें, आपको जरूर पता होगा कि आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके पेरेंट्स के साथ मिलता जुलता है। अब भाई बहन में भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके पेरेंट्स से काफी अलग है, और भाई बहन में भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे में अलग होता है। अब ये सारे फिनोमेना कैसे पॉसिबल है? इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें जेनेटिक्स के बारे में जानना होगा और इनहेरिटेंस और वेरिएशन के पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में जानना होगा। अब हम दो टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेनी पे ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके पेरेंट्स में भी है। अब इसका मतलब यह है कि आपके पेरेंट्स से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होके आप तक पहुंचा है। सो ये होता है इनहेरिटेंस। अब वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। इसका मतलब यह है कि आप में कुछ कैरेक्टर्स है जो आपके पेरेंट्स में भी है पर सिमिलर नहीं है जैसे आपके पेरेंट्स में है, यानी कि वही कैरेक्टर का एक डिफरेंट फॉर्म आप में है। सो ये होता है वेरिएशन। मिड 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट नेम्ड ग्रेगर मेंडल, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि इनहेरिटेंस और वेरिएशन के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको समझने के लिए। इनके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर बेस करके उन्होंने कुछ लॉज प्रपोज किए। इन्हीं सारे लॉज को आज हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इन सारे लॉज की वजह से आज ग्रेगर मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये पहले बार है जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल रीजनिंग यूज किया गया बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब ये इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए ग्रेगर मेंडल ने गार्डन पी प्लांट यूज किया था, जिसको हम साइंटिफिकली पाइसम सटाइवम कहते हैं। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू किया गया था, यानी कि ग्रेगर मेंडल नेचुरल पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, उन्होंने खुद पॉलिनेशन करवाए थे। इनहेरिटेंस और वेरिएशन के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए ग्रेगर मेंडल ने 14 कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे जो कि कंट्रास्टिंग है और टू ब्रीडिंग है। अब कंट्रास्टिंग और टू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स मतलब क्या है? सबसे पहले कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स है जो एक दूसरे का ऑपोजिट जैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टेम के लेंथ के सोचे, लेंथ दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट हो सकता है या तो टॉल हो सकता है। अब टॉल और शॉर्ट एक दूसरे का ऑपोजिट जैसा है। अब ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स मतलब क्या है? ये वो सारे प्लांट्स हैं जो कंटिन्यूअसली बहुत जनरेशंस में उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है और जिसके वजह से वो अब जो कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत स्टेबल हैं। ऐसे प्लांट्स को हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कहते हैं। जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट्स में, वो है स्टेम हाइट, और उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं टॉल या तो ड्वार्फ, फ्लावर कलर वायलेट या तो वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल या तो टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड या तो कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन या तो येलो, सीड शेप राउंड या व्रिंकल्ड, एंड लास्टली सीड कोट जो है येलो या तो ग्रीन। अब हम कुछ जेनेटिक टर्म्स और सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टर्म है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स वो फीचर्स है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो एक्चुअली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होता है। कैरेक्टर्स को हम ट्रेड्स भी कहते हैं। अब एक जीन क्या होता है? एक जीन एक डीएनए के पर्टिकुलर छोटा सा सेगमेंट होता है जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पास ऑन करने के लिए।
अब अलील्स और अलीलोमॉर्फ्स क्या होता है? अलील्स, जिन्हें अलीलोमॉर्फ्स भी कहते हैं हम, ये एक ही पर्टिकुलर जीन का दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं। अब ये जो दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम पोजीशन पे रहते हैं। डोमिनेंट एलील्स क्या होता है? वो सारे एलील्स जो खुद को और खुद के प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं जब उनके साथ उनके ऑल्टरनेट फॉर्म भी प्रेजेंट है। अब रिसेसिव एलील वो एलील्स होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब उनके ऑल्टरनेट फॉर्म उनके साथ प्रेजेंट है। जेनेटिक टर्म्स और सिंबल्स के हम नेक्स्ट सेट देखते हैं। जो पहला जेनेटिक टर्म है वो है फेनोटाइप। फेनोटाइप बेसिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस है कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या तो ट्रेट का, यानी कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट को जो हम बाहर से देख रहे हैं वो होता है फेनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पी प्लांट के स्टेम लेंथ के बारे में सोचें, उसका दो फेनोटाइप हो सकता है, या तो वो टॉल हो सकता है या तो शॉर्ट। अब जीनोटाइप क्या है? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स है उसका रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड होता है वो है जीनोटाइप। यानी कि जो फिनोटाइप हम देख रहे हैं उसको अगर जीनोटिपिकली रिप्रेजेंट करें उनके कंस्टिट्यूएंट्स को, वो होता है जीनोटाइप। अब जैसे कि टॉल, उनको हम जीनोटिपिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो शॉर्ट है या तो ड्वार्फ है उसको हम स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब होमोजाइगस क्या है? वो इंडिविजुअल्स जिनमें कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट का सिमिलर अलील्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कैपिटल टी, इनमें देख रहे हैं कि दो सेम टाइप ऑफ अलील्स है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि इधर से एक ही टाइप ऑफ गैमेट बन सकता है। ये होते हैं होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस क्या है? हेट्रोजाइगस है जहां पे डिसिमिलर अलील्स होते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। सो इनमें से दो टाइप ऑफ गैमेट बन सकता है, कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। सो इनमें दो टाइप ऑफ गैमेट बन सकता है। अब प्योर लाइंस क्या होता है? प्योर लाइंस वो इंडिविजुअल्स है जहां पे कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन में है और वो कंटिन्यूअसली बहुत जनरेशंस तक स्टेबली एक्सप्रेस हो सकता है। अब हाइब्रिड क्या होता है? वो प्योर लाइन से थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि ऑपोजिट ही है। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये स्टेबली बहुत जनरेशंस तक एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। सो आई होप आप क्लियर हो, जो हम कुछ जेनेटिक टर्म्स और सिंबल्स के बारे में डिस्कस किए इनके बारे में आप क्लियर हो।